हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल #MPRS लाइफ में। फ्रेंड्स, तो पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया कि खाने की स्थिति हमारी ऐसी हो गई थी, या रहती ही थी, हमेशा रहती थी। तो जो पत्ता होता था जंगली, उसको भी हम लोग लाते थे। तो मम्मी उसका कभी कुछ बना के हम लोगों को, मतलब मम्मी चाहती थी कैसे भी हम लोग जी जाएं। मेरी मम्मी इतनी स्वाभिमानी महिला कि बगल में उसका मायके था। अगर एक बार वो जाके कहती तो मेरा ननिहाल इतना था सक्षम कि हमारी मदद कर सकता था। लेकिन मम्मी मेरी इतनी स्वाभिमानी कि आज तक जीते जिंदगी कभी भी उसने अपने मायके वालों से नहीं कहा कि हमारे पति हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं या हमारा परिवार हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हर समय उसने सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ की, और तारीफ़ नहीं की तो कुछ नहीं कहा। मेरे पिताजी ने, मेरे घर वालों ने कभी मेरी मम्मी की कदर नहीं की। आज जब मम्मी नहीं है इस दुनिया में तो मेरे पापा रोते हैं, और जब रोते हैं तो हमको गुस्सा आता है। जब जीवित थी तो उसकी कदर नहीं हुई। जब डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, इनको उस माहौल से निकालिए वरना ये ख़त्म हो जाएगी, तो पापा ने कहा तो हम क्या कर सकते हैं, जीना होगा जिएगी, नहीं जीना होगा नहीं जिएगी। लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो ये सब तो बात की बात है, याद आ जाता है बीच में तो बता दिया आप लोग को। तो ये हुआ। तो खाने की यही स्थिति, दिन रात जैसे तैसे, जैसे कभी दादाजी पैसा अगर कुछ भेजते थे तो जो दादाजी के बाद अपने आप को मालिक समझते थे इस घर का, तो उनके पास आता था पैसा, मनी ऑर्डर आता था। तो फिर वो जो सामान, बहुत सारी चीज़ हमको अभी भी याद नहीं है कि वो सामान आया खाना बना के, क्योंकि हम बहुत छोटे थे उस समय। मेरी आयु ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल की होगी, 6-7 साल की। तो जितना उस समय का याद है हम आपको बताते हैं। तो आता था। तो फिर हुआ ये क्या कि वही चाचा जिनको दादाजी ने अपना राइट हैंड बनाया हुआ था, तो वो आने वाले थे दादी के पास। तो मैंने भी बोला कि मैं भी जाऊंगी दादी के पास, मुझे भी जाना है दादी के पास। तो मम्मी तो चाहती नहीं थी कि हम जाएं दादी के पास, क्योंकि कोई भी माँ अपनी संतान को अपने से अलग नहीं करना चाहती है। लेकिन मेरी समझ उस समय नहीं थी, मैं छोटी थी और मुझे समझ नहीं, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी ट्रेन नहीं देखा था और ट्रेन पर चढ़ा नहीं था। तो जब चाचा ने बताया कि हम ट्रेन से जाने वाले हैं तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट हुई और मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। लेकिन मम्मी नहीं चाहती थी। फिर भी मम्मी खिला पिला के हमको सुला दी रात में। मम्मी सोची सो जाएगी, रात सुबह के 3 बजे की ट्रेन है, चाचा तब तक निकल जाएंगे तो सुबह मेरी नींद खुलेगी तो कहीं जाओ चले गए। लेकिन संयोग देखिए, जो होना रहता है वो होता है। रात को मुझे वॉशरूम जाना था और मैं जगी। जब मैं जगी तो मैंने देखा चाचा रेडी हो रहे हैं। तो मेरा तो दिमाग एकदम हो गया, अब तो जा रहे हैं। अब हम लोग कभी चाचा को चाचा नहीं कहे, सबको पापा, सबका नाम लेके पापा। तो जा रहे हैं, तो पापा जा रहे हैं जब, तो बोले हमको भी जाना है। मम्मी बोले नहीं जाओ बाबू नहीं जाओ, लेकिन हम बोले नहीं, हम जाएंगे। संयोग से पापा उस समय घर में नहीं थे। नहीं, सुबह 3 बजे की नहीं, रात के 12-1 बजे की बात है। तो पापा उस दिन लेट से आए थे। पापा प्रैक्टिस करते थे तो उनको ट्रेन से आना जाना होता। तो उस दिन गाड़ी लेट आई थी, तो रास्ते में हमारी भेंट पापा से। तो पापा बोले कि नहीं जाओगी, हम बोले हाँ हम जाएंगे। और उसी आनंद फानंद में कपड़ा पैक हुआ। और फिर जो भी हुआ, कपड़ा कहाँ ज़्यादा रहता था, 2 कपड़ा होता था कि अल्टरनेट करके पहन सके। कभी हम लोगों ने जूता नहीं देखा बचपन में, कभी स्कूल जूता पहन के नहीं गए, हवाई चप्पल ही पहन के गए। तो हवाई चप्पल ही जो भी जैसे था पहन लिए, रेडी हो गए चाचा के साथ आने के लिए। यहाँ जहाँ दादी रहती थी वहाँ आने के लिए हम वहाँ से निकल दिए, क्योंकि दादी ने वहाँ से कहलवाया था मुझे लेके आने के लिए। क्योंकि दादी जो है, मेरे बड़े वाले दादाजी की पोती को दादी रखी हुई थी। तो बड़े वाले दादाजी आए और अपनी पोती को लेकर चले गए कि नहीं, उसके बिना हमारा मन नहीं लगता है, हम जाएंगे लेके इसको। तो दादी बोलती है हमको भी पोती है, हम भी उसको बुला लेंगे। फ्रेंड्स, मैं सच बोलती हूँ कि उस समय तक लगता था मुझे कि दादी सच में हम लोगों को प्यार करती है। क्योंकि जब हम लोग
जब दादाजी का तबादला नहीं हुआ था, दादी कहीं भी जाती थी तो बोलते दादी, माँ बोलते थे माँ लेके चलो, तो माँ लेके जाती थी, ऐसी बात नहीं, लेके जाती थी। जब वहाँ जाने की बात हुई तो हम जिद करके तो चले गए। जब जिद करके चले गए तो फिर वहाँ की तो स्थिति कुछ और थी, मम्मी के बिना तो मन भी नहीं लगता था। लेकिन फिर भी नई नई खुशी, जो लोग बोलते हैं नया उमंग की, नए जगह आए हैं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ दिन बीता, कुछ दिन बीतने के बाद स्थिति अब बताते हैं आप लोगों को कि मेरी बुआ हमसे बड़ी, वो कॉलेज जाती थी, लेकिन दादी काम वो भी करती थी, ये नहीं कहेंगे वो काम नहीं करती थी, काम वो भी करती। लेकिन मेरी दादी, मेरे घर का ये सिस्टम है, मेरी बुआ बैठी रहेगी और हम बैठे रहेंगे तो लोग हमको ही काम कहेगा, उसको नहीं कहेगा, क्योंकि वो लाडली, 6 भाई पर 1 बहन है तो बहुत लाडली, बहुत मन्नत की मांगी हुई है, तो उसकी जितनी इज्जत होती है ना, आज 1% भी इज्जत मेरी माँ की नहीं हुई इस घर में। मेरी बुआ हमेशा लड़ती थी मेरी मम्मी से, जब बड़ी हो गई तब, कि हम इस घर की मालकिन हैं, हम जो बोलेंगे सो होगा, हम मालकिन हैं, हम मालकिन हैं। तो ठीक है, मालकिन बनो, जिसको बनना था वो तो रही नहीं बेचारी। तो दादी कुछ भी होता था तो हमको कहती थी ये कर लो, इसको वो कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, लेकिन बुआ को नहीं बोलती थी। हम भी बच्चा, समझ में नहीं आता था हमको, हम भी खुशी खुशी में उमंग उमंग में कर देते थे। लेकिन दादी को ये समझ में नहीं था कि बच्चा को लेके आए हैं, पोती है मेरे घर की बच्ची है, तो इसका भी स्कूल में एडमिशन करवा दे, इसकी भी पढ़ाई लिखाई का ध्यान दे। कुछ भी नहीं, उसकी क्या ज़रूरत है, खाना बनाने के लिए पहले इसकी माँ को लाए, अब घर का काम करवाने के लिए इसकी बेटी को लाए हैं। तो एक बार चाचा आए मेरे, 2 नंबर वाले चाचा, जिनकी शादी हो चुकी थी, तो वो आए, तो उनसे हम लोगों का थोड़ा रहता था कि कोई भी बात अगर दादी से छिप के करना है, बोलना है किसी को, तो उनसे बोलते थे। तो एक चिट्ठी लिखे है मम्मी को, मम्मी हमको बुला लो, मन नहीं लगता है, ये लोग हमको काम करवाते करवाते मार देगा। क्योंकि अब चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा हुआ है और तेल ख़त्म हो गया घर में, तो लोग हमको दौड़ा देता था, जाओ दौड़ के ले आओ। ठीक है, बच्चे थे, उतना हमको समझ में नहीं आता, लेकिन आज याद करते हैं तो सब समझ में आता है कि कौन क्यों कैसे किया। तो बचपन तो ऐसे ही बीतते रहा, क्या कोई एक्साइटमेंट में बचपन नहीं बीता। हाँ, आप लोगों को एक इंसिडेंट बताना भूल गए, जब दादाजी का तबादला नहीं हुआ था, जहाँ हम लोग रहते थे, जिस घर में हमारा जन्म हुआ था, तो हम भी छोटे, मेरे बीच वाली बहन भी छोटी। तो एक दिन की घटना है, हमारे घर के आगे एक फील्ड हुआ करता था, जहाँ आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। तो उस फील्ड में हम लोग खेलने जाते। तो शाम का समय था, 4-5 बजे का समय था। दादाजी ऑफिस से तुरंत आए थे और मैं बचपन से ही थोड़ी शैतान, अभी भी घर में सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत बदमाश है, बहुत शैतान है। तो सड़क क्रॉस करके उधर से एक बाइक वाला आ रहा था सड़क पे, हम दौड़ के क्रॉस कर गए। और बीच वाली बहन बचपन से ही कमज़ोर, आप लोगों को बताया किस स्थिति में उसका जन्म हुआ, वो उतनी ही कमज़ोर। तो हम उसको बोले जल्दी से आ जाओ, तुम भी आ जाओ, देखो हम दौड़ के आ गए, हमको कुछ नहीं हुआ ना, तुम भी आ जाओ, तुमको भी कुछ नहीं हुआ तुम। और बेचारी मेरे भरोसे, मेरे बात भरोसा करके जैसे ही सड़क क्रॉस की, उसका एक्सीडेंट हो गया। और इतना मेजर एक्सीडेंट उसका हुआ तो सीधे दीवार में जाके चिपक गई, जैसे लोग किसी चीज़ को फेंकता है और दीवार में सट जाता है, वैसे हो गया। दादाजी एक पैर से पैंट खोले तो दूसरे पैर में पैंट खोले भी नहीं थे, उसको फिर से डाले, तब तक लोग गाड़ी वाले के पीछे भागा, गाड़ी वाला भाग गया। ये यहाँ लहू लुहान, इसका सिर फूट गया, याद नहीं हाथ टूटा या नहीं टूटा ये नहीं, लेकिन उस एक्सीडेंट का प्रभाव कुछ वर्षों पहले तक ऐसा हुआ कि जब भी वैसी कोई हवा चलती है, जो लोग बोलते हैं पूरब का हवा चलता है तो दर्द उखड़ जाता है, उसका ओठ फूल जाता था, एकदम दोनों ओठ फूल जाना, क्योंकि वो तो मुंह के तरफ से ही दीवार में चिपकी थी। तो वो एक घटना हम भूल गए थे। ऐसी ही घटना होती रहती थी। मम्मी हमको रेडी कर देती थी, तो बस हम क्या करते थे, सीधे लाइन पकड़ लेते थे। और मम्मी बहू घर से बाहर निकलती नहीं थी। मम्मी अब मेरे पीछे कहाँ से जाए, छोटी सी हम थे, हम सड़क पकड़ के धीरे देखते थे, जिधर जिधर से पापा गए हैं उसी रास्ते हम पकड़ लेते थे। तो मम्मी इंतज़ार करते रहती, अब कोई आएगा तो भेजेंगे, अब कोई आएगा। जब तक हम दिखते रहते थे मम्मी की आँख से, तब तक मम्मी रहती थी कि कोई आए तो भेजे। अगर जैसे ही हम ओझल हो जाते, मम्मी कहती थी कि
अगर ओझल होती तुम तो हम दौड़ के तुमको जाके ले लेते, लेकिन तब तक पापा या घर का कोई ना कोई आदमी आ जाता था, क्योंकि घर में तो आदमी भी तो बहुत सारा है। तो वो सारी घटनाएं बचपन से शैतानी होती रहती थी। एक समय की बात है, पापा अब उतना इनकम तो था नहीं, कभी जो पढ़ाई लिखाई हम लोगों की चलती थी तो कॉपी स्टॉक में ले आके रख देते थे, कॉपी पेंसिल रबर सब। हम और भैया एक दिन प्लान किए कि चलो पापा कॉपी देते नहीं है ऐसे, जितना ज़रूरत होता है उतना ही देते हैं, चलो चुरा के एक कॉपी ले लेते हैं और आधा आधा दोनों भाई बहन बांट लेंगे कॉपी, ठीक है। उस समय मम्मी गई हुई थी नानी के यहाँ, हम दोनों भाई बहन को छोड़ के और बीच वाली बहन को लेके गई थी। तभी लोलो का जन्म नहीं हुआ था, तो लेके गई थी, छोटी मम्मी थी। बस हम लोग एक कॉपी चुरा लिए, दोनों भाई बहन मिलके। कॉपी जैसे ही चुराए, पापा कुछ देर के बाद घर आए। पापा का मेरा क्या है कि अगर वो अपना सामान जैसे रखे हैं, अगर किसी ने हिला भी दिया तो पापा को पता चल जाता है कि वो सामान किसी ने छुआ है। तो पापा को पता चल गया कि उनका बक्सा किसी ने खोला है, उसमें से एक कॉपी गायब है। अब भैया को और हमको बुला के पूछा गया कॉपी कौन लिया है। हम लोगों ने साफ बोल दिया नहीं हम नहीं, तो हम नहीं। भैया बोले हम नहीं, हम बोले हम नहीं। पापा को इतना समझ नहीं था कि छोटा बच्चा है, उसको हम समझा के प्यार से कर देते, क्योंकि ये लोग शुरू से ही क्रूएल है, मार पीट के मामले में शुरू से ही लोग जल्लाद किस्म के हैं। पापा क्या किए, बेल्ट निकाले अपने कमर से और मारना शुरू किए। हमको तो शायद एक ही बेल्ट मारे, भैया को जो मारे पापा, चिल्ला चिल्ला के भैया। बस छोटी मम्मी आके भैया के ऊपर लेट गई, क्योंकि हमारे यहाँ भैंसुर और भावों का लिहाज होता है। तो छोटी मम्मी जब भैया पे लेट गई तो पापा तो हाथ चला सकते थे नहीं। तब भैया जाके बचे, छोटी मम्मी लेके गए अपने रूम में, हम लोगों को वहाँ तेल मालिश की। लेकिन आज जब पापा को बोलते हैं तो पापा कहते हैं हमको तो याद ही नहीं है, हम ऐसे मारे थे, हमको तो याद ही नहीं है। तो ये सारी घटनाएं। फिर मम्मी शाम में आई, उसके बाद का याद नहीं है, मम्मी को कैसे पता चला, क्या पता चला वो याद नहीं है हमको। मारपीट के मामले में तो ये घर ऐसा है कि भैया को पतंग उड़ाने का बहुत शौक। बेचारे हमेशा पतंग उड़ाते थे। पतंग उड़ाने जहाँ कहीं भी जाते थे या कभी अगर खेलने चले जाते थे तो जिनको मर्जी, जिस चाचा को मर्जी वो हाथ साफ करते, जहाँ पकड़े वहीं से मारते हुए घर लाते थे। एक बार की बात है कि एकदम भैया बगल वाले फील्ड में, घर के बगल में थोड़ी सी दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर एक प्लेग्राउंड था जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। भैया भी वहीं क्रिकेट खेलने के लिए गए। शाम को दादाजी 4-5 बजे के करीब ऑफिस से आए, गर्मी का दिन था, तो ऑफिस से आए, देखे घर में भैया नहीं है। हम भी वहीं पर थे, हमको इतना याद है क्योंकि उस फील्ड के आगे एक रिलेटिव का घर था, तो मेरी दादी वहीं थी, तो हम भी वहीं थे, हमको ये याद है। तो बस दादाजी आए और देखे कि भैया खेल रहे हैं फील्ड में। बस भैया को वहीं से मारते हुए घर लाए कि पढ़ना लिखना नहीं है, दिन भर खेलते रहता है, पैसा लगता है पढ़ाई में और लोग पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है। और जो मारते हुए रोते चिल्लाते भैया घर आए, उसी आवेश में लगता है भैया भी हाथ उठा दिए। छोटे बच्चे को आप इस तरह जल्लाद की तरह मारिएगा तो बच्चे को तो कोमल हृदय है, उसको समझ में नहीं आएगा कि हमको, बच्चे को तो समझ में आ रहा हम खेल रहे हैं, हमको मारा, बात खत्म। सही गलत की परख आपको जब नहीं है तो उस बच्चे को कहाँ से हुई। तो उस बात को आज तक ये लोग डरते हैं कि ये लड़का दादा पर हाथ उठाया, दादा पर हाथ में, तो दादा को भी तो समझना चाहिए कि हम क्यों पीटे और हम क्यों इस तरह का बिहेव किए। इन लोगों को समझ की नहीं है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में। थैंक यू आप लोग अपना इसी तरह साथ और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू।